अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात से कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। 2008 कैलिफोर्निया की एक साइंस लैब और एक नौजवान साइंसदान केटी हिंडे, उसके सामने सैकड़ों बंदरों के दूध के नमूनों का डेटा पड़ा है जो इंतहाई हैरानकुन है। सबसे पहली हैरत उसको ये देख के होती है कि जिन माँओं के बेटे हैं उनके दूध में प्रोटीन की तादाद और चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है, और जिन माँओं की बेटियां हैं उनके दूध की मिकदार ज़्यादा है और कंपोजिशन बेटों वाली माँओं की निस्बत मुख्तलिफ है। वो इस बात का जिक्र अपने कोलीग्स से करती है तो वो कहते हैं ये महज इत्तेफाक होगा, दूध है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बात को वो रद्द कर देते हैं, लेकिन वो अपनी तहकीक जारी रखती है और मज़ीद 700 दूध के नमूनों का तज्ज़िया करती है। तो उसको हैरत का दूसरा झटका लगता है, और वो ये कि जो माएँ कम उम्र हैं उनके दूध में कैलोरीज कम है और कॉर्टिसोल की मिकदार ज़्यादा है। उनके बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं, बेचैन होते हैं और उनमें एतमाद की कमी होती है। यानी कि दूध शख्सियत को भी बना रहा है कि बच्चे की शख्सियत किस तरह से होगी। ये जिस्म सिर्फ जिस्म को नहीं बढ़ा रहा, उनका जो शख्सियत आगे चल के बनेगी उसको भी डिफाइन कर रहा है। तो तीसरा और नाकाबिले यकीन हैरत का झटका उसको ये लगा कि बच्चा जब दूध पीता है तो उसका लुआब माँ के जिस्म के अंदर वापस दाखिल होता है और वो ये वार्निंग देता है, वो ये कम्युनिकेट करता है कि बच्चा बीमार है या उसको कोई इन्फेक्शन है। और अगर उसको कोई इन्फेक्शन होती है तो दूध में मौजूद सफ़ेद खुलियों की तादाद 2000 से बढ़कर 5000 से भी ज़्यादा हो जाती है, और जो मुदाफ़ियती खुलिये हैं वो 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। यानी दूध एक मुकम्मल मेडिसिन बन जाता है उसकी बच्चे की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। और यूं ही वो इन्फेक्शन ठीक होती है तो दूध अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। और फिर उसने ये भी साबित किया कि मुख्तलिफ औकात में दूध की कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। सुबह के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, दोपहर के में कम होते हैं, और शाम के दूध की कंपोजिशन इससे भी मुख्तलिफ होती है। इंसानी दूध के अंदर 200 से ज़्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे शुगर के मालिक्यूल्स होते हैं जो कि हज़म नहीं होते, वो सिर्फ गट में मौजूद, अंतड़े में मौजूद बैक्टीरिया की खुराक होते हैं। तो जो माँ का दूध है, हर माँ का दूध, वो जैसे फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं इंसान के, हर इंसान के, इसी तरह से हर माँ का दूध भी मुख्तलिफ होता है। तो साबित हुआ कि डब्बे का दूध ना तो दवाई बन सकता है, ना ही शख्सियत बना सकता है, और ना ही उसकी कंपोजिशन कम ज़्यादा हो सकती है। तो माँ का दूध, जैसे कि इस्लाम ने हुक्म दिया है कि 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, तो उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं जो कि साइंस अभी तक उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर सकी थी। तो अब ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि इंसान के लिए, इंसान के बच्चे के लिए या किसी भी मैमल के बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध ना सिर्फ उसकी नशो-नमा के लिए इंतहाई अहम है, उसकी शख्सियत और उसके किरदार की बनावट के लिए भी एक इंतहाई अहम ज़रिया है। ये दूध नहीं है, ये 2 जिस्मों माँ और बच्चे के जिस्म के दरमियान एक मुकम्मल कम्युनिकेशन का निज़ाम है। तो बच्चे को दूध माँ का पिलाएँ, डब्बे का दूध या फार्मूला मिल्क उसको मत दें। अल्लाह ताला आप हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।